तमाम दोस्तों को डॉक्टर जतिंदर परवाज़ का आदाब। दोस्तों, आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं उर्दू के ऐसे शायर की, ऐसे अदीब की जिसने उर्दू के साथ साथ हिंदी में भी अपना एक बहुत बड़ा मकाम बनाया, जिसे भारत सरकार ने पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से अलंकृत किया। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर राही मासूम रज़ा की। डॉक्टर राही मासूम रज़ा उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर के रहने वाले थे। बचपन में एक वक्त ऐसा आया कि ये बीमार पड़ गए और स्कूल की शिक्षा इनकी छूट गई। घर में ही किताबें पढ़ते रहे। बाद में इन्होंने एक जगह लिखा है कि उस दौरान इन्होंने बहुत किताबें पढ़ी। बाहर जा नहीं पाते थे, घर में ही थे, ज़्यादा बीमार चल रहे थे। दोस्तों से मंगवा लेते थे, जो घर में रखी थी वो बेशुमार कहने लगे किताबें। मैंने इतनी किताबें पढ़ी, बाद में इनकी तरबियत में वो सब किताबें शामिल रहीं। जब थोड़े ठीक हुए तो बाद में आगे की शिक्षा के लिए अलीगढ़ आ गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने पीएचडी की। वहीं पर इनकी नौकरी लग गई और वहाँ पर प्रोफेसर नियुक्त हो गए। पढ़ाते रहे, शादी वादी वहीं हो गई। लेखन का कार्य चल रहा था। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उनमें टोपी शुक्ला, नीम का पेड़ और आधा गांव का जिक्र बहुत बार किया जाता है। ये इनकी एक पहचान है। एक वक्त ऐसा आया कि अलीगढ़ से मन उठ गया, मुंबई चले आए। मुंबई में आकर फिल्मों के लिए संवाद लिखने का काम शुरू कर दिया, पटकथा भी लिखने लगे, टीवी सीरियल के लिए लिखना शुरू कर दिया। मैं तुलसी तेरे आंगन की जो इन्होंने फ़िल्म लिखी थी, उसके लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इनका सबसे बड़ा कारनामा जिसका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि अपने आप को इन्होंने बहुत जगह बहुत बार कहा है कि मैं गंगा पुत्र हूँ, क्योंकि गाज़ीपुर जो शहर है वो गंगा के किनारे है। कहते थे कि मैं गंगा की गोद में खेला हूँ, पला बड़ा हूँ, तो मैं गंगा पुत्र हूँ। बात भी सही है। हमारी जो गंगा जमुनी तहज़ीब है उसके जो बड़े अलंबरदार हैं उनमें राही मासूम रज़ा का नाम एक बड़े मान और सम्मान से लिया जाता है। मुंबई में बीआर चोपड़ा ने इनको कहा कि वो टीवी सीरियल महाभारत बना रहे हैं, उसके लिए ये संवाद लिखें, पटकथा लिखें। तो इन्होंने कहा हाँ मैं लिखूँगा। अभी जब ये बात मुंबई में फैली कि एक मुस्लिम महाभारत के संवाद लिखने वाला है या लिख रहा है, तो बड़ा हंगामा हुआ, बड़ी तोड़फोड़ हुई, हो हल्ला हुआ। लेकिन जब टेलीविज़न पर महाभारत चला तो सबकी ज़ुबान बंद हो गई, होंठ सिल गए और लोग दिल से दुआएं देने लगे कि राही मासूम रज़ा ने पूरा इंसाफ किया है महाभारत के साथ। महाभारत के जो पात्र हैं, कृष्ण का पात्र आप देख लीजिए, अर्जुन का देख लीजिए, भीष्म का देख लीजिए, एक से एक पात्र को ले लीजिए और उसके संवाद देखिए। राही मासूम रज़ा की कलम से निकले हुए वो संवाद, शुद्ध हिंदी, संस्कृत का उच्चारण, और वो संवाद इतने हिट हुए कि दोहराए जाने लगे समाज में। जब महाभारत सीरियल चलता था तो वो इतना पसंद किया जाता था कि लोग दुकानें बंद करके बैठ जाते थे कि नहीं महाभारत देखेंगे। जैसे एक वक्त था कि रामायण को जो लोकप्रियता हासिल हुई थी, महाभारत को भी बहुत लोकप्रियता हासिल हुई। टेलीविज़न पर चलने वाला ये एक बहुत बड़ा सीरियल था, बड़े बजट का भी था और बहुत लंबे समय तक भी चला। महाभारत के संवाद लेखन की वजह से भी डॉक्टर राही मासूम रज़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सोचिए इन्होंने महाभारत के संवाद लिखने के लिए कितना अध्ययन किया होगा। एक इनकी नज़म भी बहुत मशहूर रही, बहुत चर्चा में रही। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने वो गाई थी, हम तो हैं परदेश, देश में निकला होगा चाँद। इतना ज़्यादा काम करने के बाद 64 वर्ष की उम्र में ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन राही मासूम रज़ा आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। जब भी महाभारत कभी आप YouTube पर देखिए और सुनिए कि वो जो संवाद जब आपस में कृष्ण और अर्जुन के होते हैं महाभारत युद्ध के वक्त, तो कृष्ण जी जब गीता का उपदेश देते हैं तो
लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं जब ये बात सुनते हैं कि इसके साथ, इन संवादों के साथ इंसाफ एक मुस्लिम लेखक ने किया था। राही मासूम रज़ा ने अपने संवाद लेखन के साथ जो इंसाफ किया है उसकी दूसरी मिसाल कहीं नहीं मिलती। दोस्तों, फिर किसी नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। आदाब, शुक्रिया।